इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे PP52 समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन की। कल के इलेक्शन में हुआ क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट ने या सियासी जमातों ने कहाँ पे गलती की है, नून लीग कैसे जीती, धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इन इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद अली मीन गंडापुर साहब ने 13 साल के बाद एक एतराफ़ किया है। अब वो एतराफ़ क्या है और वो एडमिशन क्या कोई अनाउंसमेंट है। तीसरी खबर, वफाकी वज़ीर अता तारर साहब, वो किस पे बाजी ले गए हैं और कैसे बाजी ले गए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, 3 जजेस नाखुश। तो ये सारी डिटेल इन ख़बरों की प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन चाहने वालों की तरफ से, जिन मोहब्बत करने वालों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़िर, PP52 मुस्लिम नवाज़ ने भारी मार्जिन के साथ यह इलेक्शन तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट थे। अब सवाल ये भी उठा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान फिर नहीं मिला। अब तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला है वो स्टिल अभी तक इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। और जब भी इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कहा, उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब से कहा कि आप आर्गू करें, केस अपना ख़त्म करें, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे, वो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा नहीं कराए, तो उस पर बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि बस आज दलाइल देंगे, कल दलाइल देंगे, आइंदा की तारीख दे दें, मेरी फ़लाँ मसरूफियत है। डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं? तो डॉक्यूमेंट्स का वो कहते हैं कि बस वो हमें मिल रहे हैं और आइंदा समात पे वो भी जमा करवा देंगे। तो अगर बल्ले का निशान नहीं मिला तो उसकी वजह PCI का इंटर पार्टी का जो इलेक्शन है वो ECP में ज़ेर समात होना है, पेंडिंग होना है। दूसरा, ये जो कामयाबी नून लीग ने हासिल की है तकरीबन 40,000 वोटों की, अब इस कामयाबी से जो चीज़ नज़र आ रही है कि मरियम नवाज़ पर नून लीग पर हल्के के आवाम ने एतमाद का इजहार किया है। और ये सीट पहले भी नून लीग की थी, जनरल इलेक्शन में भी नून लीग के कैंडिडेट जीते थे, उनके इंतकाल के बाद उनकी बेटी को टिकट दिया गया तो रिज़ल्ट वही निकला, नून लीग फिर दोबारा जीत गई। लेकिन इससे जो चीज़ सामने आई, जो गलती आप कह सकते हैं ख़ास तौर पे PTI आज़ाद कैंडिडेट की, कि इस बाय इलेक्शन के जो नताइज हैं वो ये बताते हैं कि अवाम ने जो नफ़रत की सियासत है उसको मुस्तरद कर दिया है। एक सियासी जमात की मकबूलियत बढ़ी है, उसमें इजाफ़ा हुआ है, और एक सियासी जमात की मकबूलियत में खातिर खा कमी देखने को मिली है। अब जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिसके पास सबूत हैं वो इलेक्शन कमीशन एक कंप्लेंट फ़ाइल कर ले। महज इल्ज़ामात लगाने की बजाय जो तरीक़ाकार है, जो कानून फराहम करता है कि आप कंप्लेंट फ़ाइल करें, और फिर यहाँ पे जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो शायद भूल गए हैं कि NA 75 डस्का में जो 2021 का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें जो धुंध पड़ी थी, उस धुंध में 20 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो गायब हो गए थे। वो तारीख़ की बदतरीन धांधली का एक अनोखा वाक़या था। दूसरी खबर नाज़रीन, अली मीन गंडापुर साहब की बात कर लेते हैं कि 13 साल के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने क्या ऐलान किया है। अब वो ऐलान है या एतराफ़ है? एतराफ़ है, ये ऐलान है, इसका फ़ैसला आप करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि गंडापुर साहब की सरबराही में आइंदा साल के लिए, यानी साल 2025-2026 के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती कामों के हवाले से इजलास होता है। उस इजलास में अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं, ये हुक्म देते हैं, या उनका फ़ैसला आप कह लें, कि जो सरकारी स्कूल हैं, तमाम खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में 100% फ़र्नीचर फ़राहम किया जाए।
और गंडापुर साहब का ये कहना है कि किसी सरकारी स्कूल में बच्चा टाट पे नहीं बैठेगा, उसको बेंच मिलेगा, उसको कुर्सी मिलेगी। अब नाज़रीन, मैंने जो 13 साल वाली बात लिखी, जब 2013 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, अच्छा ये भी इत्तफाक है कि 13 साल बाद और 2013 में हुकूमत आई थी, तो पीटीआई का जो मैनिफेस्टो जो मंशूर था उसमें तालीमी इनकलाब भी था कि हम एजुकेशनल रेवोल्यूशन लेके आएंगे, सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, बच्चों को सरकारी स्कूल में ना सिर्फ पढ़ाएंगे बल्कि जो हाज़िरी है उसकी तादाद भी बढ़ाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के हवाले से उनका ये था माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, कि हम प्राइवेट की बजाय गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको प्रमोट करेंगे। अब सवाल ये है कि 13 साल के बाद गंडापुर साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ़र्नीचर मिलेगा और 100% इस फर्नीचर की जो दस्तयाबी है, जो फराहमी है, उसको यकीनी बनाया जाएगा। तो इससे आप ये अंदाज़ा कर लें कि 13 साल के बाद अगर आज ये ऐलान हो रहा है, जो एजुकेशन में रेवोल्यूशन का इनकलाब लेके आए थे, तो 13 साल बाद अगर अनाउंसमेंट है और इस बात का एतराफ़ है कि हम जो करने आए थे वो नहीं कर सके, तो अमली तौर पे ये फ़र्नीचर कब तक उन सरकारी स्कूलों के बच्चों को दस्तयाब होगा। अगली खबर नाज़रीन ये है कि अता तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उनकी तरफ से एक इक़दाम उठाया गया है और वो इक़दाम नाज़रीन ये है कि 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ ना, तो फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी थे और लॉ मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने पीटीवी में एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया था। जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद आने वाली हुकूमत ने उस कॉन्फ्रेंस रूम के इफ्तिताह का जो वहाँ पे स्लेट या तख्ती लगी हुई थी फवाद चौधरी साहब की, उस पट्टी को हुकूमत की तब्दीली पे हटा दिया गया था। लेकिन तारड़ साहब ने यह किया है कि कॉन्फ्रेंस रूम के इफ्तिताह की जो स्लेट है, जो तख्ती है, उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया है फवाद चौधरी का नाम वहाँ पर। और ये इक़दाम उठाने पे अता तारड़ साहब ने फवाद चौधरी साहब को फ़ोन भी किया और फवाद चौधरी साहब ने जनाब अता तारड़ साहब का शुक्रिया भी अदा किया। अब नाज़रीन, किसी को अच्छा लगता है या किसी को बुरा लगता है, अता तारड़ साहब जो है, जो उनको 1.25 साल 1.5 साल वज़ारत इत्तलात का पोर्टफोलियो संभाले हो चुका है, ये देखा गया है कि वो एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो है वो आगे आ रहे हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा ज़बरदस्त उस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसकी रिपोर्टिंग की गई, उसको मीडिया कवरेज देने के लिए पाकिस्तान और दुनिया भर से आए जो सहाफ़ी थे उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया। फिर अभी मार्का हक़ की जो तकरीब थी, जो कि शक्करपड़ियाँ मोनूमेंट पे मुनक़द की गई, कम वक्त में बेहतरीन उस तकरीब का जो है वो एहतमाम किया गया, बेहतरीन फ़नकारों को ला के वहाँ पर उस तकरीब को जो है वो 4 चाँद लगाए गए, मेहमानों की शिरकत को यकीनी बनाया गया। तो अब ये जो अता तारड़ साहब ने किया है, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन साहब ने, तो ये उनकी जो एक तख्लीकी सोच है, जो प्रोग्रेसिव सोच है, ये उसकी अक्कासी करता है। यानी अपनी जो मुखालिफ सियासी जमात है उसके मिनिस्टर की तख्ती बहाल करना, ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। अगली खबर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का एक बड़ा दिन होगा। कैसे बड़ा दिन होगा? वो इसलिए कि जुमे के दिन कोई 2:30-3 बजे उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया था। याही अफरीदी साहब हज करने गए हैं, मंसूर शाह साहब यूरोप गए हैं किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के सिलसिले में, तो बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनीब अख्तर साहब का आज सुप्रीम कोर्ट में पहला बाज़ाब्ता दिन होगा। हफ्ते का पहला दिन, पीर का दिन, और कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं वो मुनीब अख्तर साहब होंगे। ख़बर की अगर हम बात करें
कि 3 जजेस कौन से नाखुश हैं, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहले तो एक जो कन्फ्यूजन आ रही थी, एक और जिक्र आ गया कि 190 मिलियन पाउंड केस का जो केस है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार ने रिपोर्ट दी थी कि ये मुकदमा 2026 में जाके समाअत के लिए फ़िक्स हो सकता है, आउट ऑफ टर्न आप इसको फ़िक्स नहीं कर सकते। खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस में कन्विक्शन के ख़िलाफ़ जो अपील है वो 2026 में ज़ेर समाअत आ सकती है। ये स्टार की रिपोर्ट थी चीफ जस्टिस को, सरफराज डोगर साहब को। तो सवाल ये उठ रहा था कि ये फिर सस्पेंशन एप्लीकेशंस कैसे लग रही हैं। तो उस पर ज़राए ने बताया कि अपील जो है वो टर्न के ऊपर 2026 में आ सकती है, लेकिन जो सस्पेंशन एप्लीकेशन है उसकी समाअत हो सकती है। चलें, 5 जून को पता चल जाएगा कि सस्पेंशन एप्लीकेशन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक तब्दीली देखने को मिली है, 3 जजेस का ट्रिब्यूनल। सदर पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी में जजेस की डेपुटेशन की इजाज़त दी गई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने बतौर ट्रिब्यूनल, जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब, जैसे बाबर सत्तार साहब और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब, उन्होंने सदर पाकिस्तान का वो नोटिफिकेशन सेटिसाइड कर दिया और जो डेपुटेशन पे आए इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी में जजेस को वापस भिजवाने का हुक्म दे दिया। अब ये जो फैसला था, इसे अबुल हसन जुल्करनैन साहब जो कि मुतासरा थे उस ट्रिब्यूनल के फैसले से, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का बेंच बनता है और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने वो जो ट्रिब्यूनल का फ़ैसला था उसको उड़ा दिया, उसको सेटिसाइड कर दिया, उसको कलअदम करार दे दिया। और उस फैसले में ये कहा गया कि ये जो 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जो ट्रिब्यूनल था, उस ट्रिब्यूनल ने अपने अख्तियार से तजावुज़ का जो ग्राउंड पटिशन में अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने लिया था, उस ग्राउंड को एक्सेप्ट कर लिया कि वाकई ट्रिब्यूनल ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है और सो मोटो अंदाज में कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अब ये जो नाज़िम फ़ैसला जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने दिया है, इस फ़ैसले के बाद असद मलिक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उनकी तरफ से ये ख़बर है कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो कि माजी में 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, 6 जजेस ने जो उनसे पहले काजी साहब से पहले चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल से जो मुलाकात की थी, अब वो पहले वाली सूरत हाल नहीं रही। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब उन 6 जजेस में शामिल थे। अब ये बताया जा रहा है कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के वो पहले वाली पोजीशन भी नहीं रही और ये जो फ़ैसला उन्होंने दिया है इस्लामाबाद जुडिशरी के जजेस की डेपुटेशन के हवाले से, उस पे असद मलिक साहब की ख़बर ये है कि 3 जजेस नाखुश हैं और वो 3 जजेस वही ट्रिब्यूनल वाले जज हैं, बाबर सत्तार साहब, तारिक महमूद जंगीरी साहब और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब। लेकिन साथ में असद मलिक साहब ने यह भी बताया कि बाकी जो 2 जजेस हैं, इन 3 के अलावा जो कि ट्रिब्यूनल का हिस्सा नहीं थे, अब उन 2 जजेस में कौन रह जाते हैं, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उसमें जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ साहबा हैं। तो असद मलिक साहब की ख़बर के मुताबिक ना सिर्फ ट्रिब्यूनल वाले 3 जजेस नाखुश हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के इस फ़ैसले से, बल्कि जो बाकी 2 जजेस हैं उन्होंने भी इस फ़ैसले पे खुश दिखाई नहीं देते। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखें।